बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उस सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था वो उसने नाम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द अलील ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, जीन पेयर का जो अलील हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, अलहदा होते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। अब आप अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, मिसाल मैं खुद ले लेता हूँ अपने आप की। अब मेरे पास एक जीन थोड़ी ना, मेरे पास एक ट्रेट थोड़ी ना, लाखों ट्रेट है मेरे पास और हर ट्रेट के लिए पेयर ऑफ जीन है। ठीक है, तो अलील ऑफ अ जीन पेयर, एक जीन पेयर का जो अलील है मेरी एक ट्रेट के लिए एक जीन पेयर होगा। अलील ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट अलहदा होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। मिसाल के तौर पर मेरी आंखों के लिए, आंखों के कलर के लिए एक ट्रेट है जिसके लिए जीन पेयर है, उसका अलील जो अलहदा होगा वो मेरे, अगर हाइट के मैं अलील की बात करूं, जीन पेयर की बात करूं, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आगे आगे समझ आएगी। ठीक है, मैं एंड पे इसको एक्सप्लेन करूंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने मोनोहिब्रिड क्रॉस पढ़ा था, इसमें हम कैसा पढ़ेंगे, डाईहिब्रिड क्रॉस। डाईहिब्रिड क्या है? डाई मीन आप सबको पता है, डाई का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, द क्रॉस which in which we are studied two different traits। डाईहिब्रिड ऐसे क्रॉस को बोलते हैं जिसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट ट्रेट्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे सेग्रीगेट मोनोहिब्रिड में आपने क्या किया था, मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ सीड शेप की बात की थी, लेकिन यहाँ पे कितने दो ट्रेड्स की बात कर रहा है। यहाँ पे भी उसने सीड की ट्रेड, लेकिन यहाँ पे सीड कलर को भी उसने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, अब इसके सीड शेप के लिए आपको पता है कि आपके पास दो पेयर थे, एक था रिसेसिव, दो कंडीशन थी, क्योंकि हमने लेनी तो ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस। ठीक है, अब हो सकता है वो रिसेसिव ट्रेट हो सकता है वो डोमिनेंट ट्रेट हो। अब सीड शेप की मैं बात करता हूं, हमारे पास दो तरह की शेप थी, रिंकल्ड थी या फिर राउंड थी। अगर राउंड को देखा जाए तो राउंड के लिए हमारे पास कैपिटल आर थी। ठीक है, कैपिटल आर ये आपके पास राउंड के लिए था। और अगर मैं बात करूं रिंकल्ड की, रिंकल्ड के लिए क्या था, रिसेसिव ट्रेट रिंकल्ड, तो इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। अब सीड कलर आ गया। सीड कलर दो तरह के हैं, कैसे कैसे हैं, येलो और दूसरा कौन सा है, ग्रीन। अब जो येलो है ये हुआ डोमिनेंट ट्रेट, इसके लिए कौन सा अलील है, वाई, कैपिटल वाई। इस ग्रीन है रिसेसिव है, इसके लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई टू डिफरेंट ट्रेड्स आ गए जिसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, दूसरा काम हमारा होने जा रहा है। अब हमने ले ली, आपने सेग्रीगेशन में भी पढ़ा था, आपने 3 जनरेशन देखी थी। सबसे पहले पेरेंटल, फिर फीलियल वन, फर्स्ट फीलियल, फिर सेकंड फीलियल। फीलियल बोलते हैं जनरेशन को, यानी अगली नस्ल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी जनरेशन लेंगे, पेरेंटल। ठीक है, मैं कौन सी ले लेता हूं, राउंड येलो। ठीक है, अब आप सबको पता है कि राउंड के लिए अपने पास कौन से जीन आएगा, आर वाई वाई। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास राउंड के लिए और ये हो गया येलो के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रू ब्रीडिंग लेनी है, होमोजाइगस कंडीशन लेनी है। दूसरी तरफ मैं कौन सी ले लेता हूं, रिंकल्ड ग्रीन। अब रिंकल्ड भी रिसेसिव ट्रेट है और ग्रीन भी रिसेसिव ट्रेट है। अगर मैं बात करूं इनके जीन की, तो इनके जीन ऐसे आर आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनके दरमियान क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस करवाएंगे तो अब क्या बनेंगे, इनके गेमीट्स बनेंगे। ठीक है, वैसे आपकी बुक में एक गेमीट बना हुआ है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए ज्यादा, एक से ज्यादा गेमीट्स बना रहा हूं। अब एक यार ये वाला आर इससे मिल रहा है, ठीक है, आर वाई। ठीक है, और ये वाला आर इससे भी तो मिल सकता है, तो ये क्या बना देगा, आर वाई। ठीक है,
ये हमारे पास गेमेट बन गए। अगर मैं इधर आ रहा हूं तो यहाँ पे ये वाला y इसके साथ मिल रहा है तो आर वाई, ये वाला इसके साथ मिल जाए कोई इशू नहीं है, आर वाई। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो 4 गैमेट्स बनाए हैं। ठीक है, लेकिन एक गैमेट ने क्या करना है, सिर्फ एक एलील लेना है। पेयर ऑफ जीन में से सिर्फ एक एलील लेगा। जैसा कि यहाँ पे देखो ये आपके पास राउंड है शेप, राउंड शेप के लिए इधर से सिर्फ एक एलील आया है, एक आर आ गया। ये आपके पास सीड कलर है तो यहाँ से भी एक एलील आया जीन पेयर में से। अगर आप रिसेसिव ट्रेट को देखें, रिसेसिव ट्रेट में भी ऐसा ही है, स्मॉल आर आएगा राउंड शेप में से और स्मॉल वाई आएगा कलर में से। ठीक है, यानी कि राउंड ग्रेड। अब ये हमारे पास कंडीशन सारी सेम है, सारी कंडीशन हमारे पास सेम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जाइगोट बनेगा। तो हम इनमें से क्यों ना एक एक ही ले लेते हैं। तो ये हमारे पास मिलने जा रहे हैं दोबारा आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब चाहे इसको इससे मिला लें चाहे इसको इससे मिला लें, आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, जो आपके पास फर्स्ट फीलियल बन रही है वो कैसी है, आपके पास सारी राउंड येलो है। ठीक है, नेक्स्ट बनने वाली पेरेंटल के बाद जो आपने क्रॉस करवाया है उसमें से जो बनने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, राउंड और येलो। यानी कि डोमिनेंट देखो यहाँ पे शेप के लिए आपके पास आर आ गया डोमिनेंट, उसने स्मॉल आर को क्या कर दिया, मास्क कर दिया उसके एक्सप्रेस को। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट वाई आ गया, अलील डोमिनेंट अलील आ गया, उसने रिसेसिव अलील को क्या कर दिया, मास्क कर दिया है। तो आपके पास जो बनने वाली फर्स्ट फीलियल में जितने भी मटर के दाने बनेंगे सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड येलो। ठीक है, अब हमारे पास ये राउंड येलो तो गए हैं बन। अब हमने क्या करना है, चलो यहाँ पे ही बना लेते हैं, हम बाद में बना लेंगे डेफिनेशन जो बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये राउंड येलो बन गए हैं, आर वाई वाई फर्स्ट फीलियल आर आर वाई वाई। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट फीलियल है। ये हमारे पास क्या है, ये भी फर्स्ट फीलियल है। अब क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपके पास अब क्या हो गया, फर्स्ट फीलियल आ गई है। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ गई है, तो आप अब इसमें क्या करवाएंगे, आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी इसमें। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, सेम उसी तरह क्या होगी, गैमीट फॉर्मेशन। अब ये आर किससे मिलेगा, कैपिटल वाई के साथ, आर वाई। ये आर इसके साथ भी तो मिल सकता है, आर स्मॉल वाई। अब ये आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है, आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, हमारे पास ये 4 गैमेट बन गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मेल है, ठीक है, और ये हमारे पास फीमेल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके भी वो बनवाएंगे गैमेट्स। ये आर मिला इसके साथ कैपिटल वाई के साथ, आर वाई। ठीक है, ये आर स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है, आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है। ये हमारे पास क्या होगी, गैमेट फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पुनेट स्क्वायर बना लेंगे, उस तरह हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम ये गैमेट सारे लिख लेते हैं, कैपिटल वाई, ठीक है, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह हम नीचे लिख लेते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये सारा इतना कुछ बनाने का क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि इसको लिखने में आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन करवाएं, वैसे इनका मिलाप करवाते रहे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है,
अब देखें सिंपल सी बात है, और ये आर वाई इस आर वाई से मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, गैमीट मिल रहे हैं, ठीक है। अब जाइगोट बन रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रही है, ठीक है। आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपको पता है ये कैसे फ्यूजन हो रही है। ये वाला क्या कर रहा है, इसने पहले इसके साथ, अब इसने क्या किया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ भी फ्यूज होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये तो बन गए। अब इसने क्या करना है, इसने इसके साथ फ्यूज करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसने दूसरे के साथ भी फ्यूज करना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं। तो अगर हम लास्ट वाले को देखें तो लास्ट वाले में क्या है, ऊपर कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे क्या बन गए हैं, ये हमने पुनेट स्क्वायर की मदद से क्या बना लिए, सारे के सारे जाइगोट बन गए हैं हमारे पास, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट हो गई। ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकंड फीलियल आ गई है। ये हमारे पास सेकंड फीलियल आ गई है। फीलियल क्या बोलते हैं, नस्ल को, ठीक है, जनरेशन को। अब हमारे पास 4 तरह की फिनोटाइप आई है, 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 2 टाइप फिनोटाइप आई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी किस्म की, 4 किस्म की फिनोटाइप आई है। अब हमने देखना है कि इसमें अब हमारे पास 4 कंडीशन बन सकती हैं। या तो हमारे जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, राउंड येलो, या फिर क्या होंगे, राउंड ग्रीन, या क्या हो सकता है, अब एक हमारे पास 2 और पॉसिबिलिटी हैं, या रिंकल्ड येलो होंगे, या क्या होंगे, रिंकल्ड ग्रीन। अब क्या करते हैं, मैं अब इनमें से मैंने ढूंढने अब राउंड येलो को मैं ना ग्रीन से करूंगा। अब आपके पास ये देखो राउंड येलो, एक तो हो गया हमारे पास ये, ठीक है। ये इसमें भी ये देखो वाई कैपिटल है, तो ये भी कैसा है, राउंड येलो। ये भी कैसा है, राउंड येलो। ये भी हमारे पास राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये भी हमारे पास राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। अब ये राउंड येलो कैसे हैं, अब देखो ये हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, और ये भी हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है। राउंड के लिए हमें कौन सा डोमिनेंट अलील आर चाहिए, और येलो के लिए डोमिनेंट अलील कैपिटल वाई चाहिए। तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें देखो, इसमें आपने कहना कि एक तो रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि एक रिसेसिव अलील है वाई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कैपिटल डोमिनेंट अलील भी तो है, जो क्या करेगा, स्मॉल रिसेसिव अलील को क्या कर देगा, मास्क कर देगा। तो हमारे पास जो राउंड येलो सीड है उनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास कितनी तादाद आ गई है, 9। अब मेरे पास मैंने अब देखने हैं राउंड ग्रीन कितने हैं, ठीक है।
राउंड ग्रीन को कैसे देखेंगे, ये एक तो ये हो गया हमारे पास राउंड ग्रीन, दूसरा ये हो गया हमारे पास राउंड ग्रीन, ठीक है, और एक ये हो गया हमारे पास राउंड ग्रीन। जो ब्लू मार्कर के साथ मैंने टिक लगाए हैं ये हमारे पास कैसे हैं, राउंड ग्रीन है। ये देखो ये हमारे पास राउंड के लिए अलील आ गई, और ये हमारे पास किसके लिए है, ग्रीन के लिए। रिसेसिव ट्रेट है ना ग्रीन, स्मॉल वाई, तो मेरे पास जो राउंड ग्रीन जो सीड थे वो कितने हैं, 3, ठीक है। अब रह गई किसकी हमने देखना है, रिंकल्ड येलो देखने हैं हमने। रिंकल्ड हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है, उसके लिए कैसे आएंगे, स्मॉल आर आएंगे, ठीक है। तो अब हमने देखने हैं रिंकल्ड, ये आ गया हमारे पास रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3, ये हमारे पास 3 कैसे आ गए, रिंकल्ड येलो आ गए, ठीक है। अब हमने ढूंढना है रिंकल्ड ग्रीन को। देखो सारे पुनेट स्क्वायर में जितने भी हमारे पास बीज थे, सीड थे, वो सारे के सारे काउंट कर लिए गए, बस एक बचा है हमारे पास, ये वाला। ये कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन, ये इसकी तादाद कितनी है, सिर्फ 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रेशो निकालेंगे, ठीक है। रेशो निकालते हैं, हमारे पास जो रेशो निकल रही है वो कुछ इस तरह से है, 9, 3, 3, 1, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास थी सारी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेरिवेशन, कि कैसे कैसे उसने हमें ये बताया कि कैसे कैसे पहले पेरेंटल जनरेशन आपस में क्या होती है, उनका क्रॉस करवाया जाता है 2 डिफरेंट ट्रेड्स का, ठीक है। तो बाद में जो फर्स्ट फीलियल है उसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाता है, तो उसमें जो बनने वाले सीड हैं वो कैसे कैसे एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, ठीक है। कैसे यानी कि कितने किस्म की उनकी फिनोटाइप हमें मिलती है, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इधर अप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पे हमने देखो। अब हमारे पास ये जो जीन सेपरेट हुए हैं, ठीक है, जो अलील सेपरेट हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो ये कैपिटल आर है ये कहे कि मैंने भाई मैं बड़ा हूं तो मैंने इधर से जो डोमिनेंट अलील ही लेना है। अब ये देखो ना, एक तो हमारे पास हो गया राउंड, राउंड शेप के लिए हमारे पास जीन पेयर हो गया, दूसरा हमारे पास यानी कि कलर के लिए पेयर हो गया, ठीक है। तो अब राउंड के लिए आपके पास कैपिटल आर है, तो शेप के लिए यानी कि कलर के लिए आपके पास कैपिटल वाई है। अब ये कैपिटल आर कहे कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, यहाँ पे कौन है, वाई, कैपिटल वाई बड़ा आदमी, उसने कहना है कि मैं तो कैपिटल वाई के साथ ही पे जाऊंगा, नहीं तो मैं रिफ्यूज कर रहा किसी के साथ, मैं नहीं मिल रहा किसी के साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, मैं अगर आपको मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मेरे बालों का जो कलर है, मेरे बाल स्ट्रेट हैं या करली हैं, तो इसका मेरी आंखों के कलर के लिए जो जीन है, आंखों के कलर का ट्रेट मेरी को जो कंट्रोल कर रहे हैं जीन, ये उन पे डिपेंड नहीं करता, ये उन पे मुनहसर नहीं है कि जो मेरे बालों के कलर को ट्रेट जो जीन कंट्रोल कर रहे हैं वही मेरी आंखों के कलर को भी करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वो कह रहा है कि अब आपको मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं, तो डेफिनेशन की अब आपको समझ आएगी। हमने सारा कुछ निकाल लिया, रेशो वगैरह निकाल लिया, फिनोटाइप का हमें पता चल गया है कि कितनी फिनोटाइप है। अब वो कह रहा है कि द अलील ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, मतलब अलहदा हो रहे हैं, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द allele of other gene pair। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि allele of a gene pair segregate independently from allele of other gene pair। अब देखो, अब आपके पास ये भी तो allele है, ये जीन पेयर है आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास ये जीन पेयर है, ठीक है, और एक ये आपके पास जीन पेयर है, ठीक है। तो इसमें यहां से आर आएगा, ये 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 ठीक है। अब यहां से ये भी हो सकता है ये वाला आर इसके साथ मिल जाए,
ये हो सकता है ये वाला आर इसके साथ मिल जाए, हो सकता है ये वाला आर इसके साथ मिल जाए, हो सकता है ये आर इसके साथ मिल जाए। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो गैमेट बनेंगे आर वाई, ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा आर वाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला आर जो होगा ये इसके साथ जा मिले, ठीक है। अब ये डिपेंड नहीं करता, यानी किसी दूसरे पे मुनहसर नहीं करता, हर जीन पेयर के अलील ने इंडिपेंडेंटली सेपरेट होना है, ठीक है। किसी दूसरे जीन पेयर पे अलील पे वो डिपेंड नहीं करता कि जो कैपिटल है उसने कैपिटल को ही रिसीव करना है, जो रिसेसिव है उसने रिसेसिव को ही रिसीव करना है। ये किसी की कोई किसी पे इन्हसार नहीं करता, ठीक है। ये था हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर समझ ना लगे तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। बाकी आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज।